वेलकम बैक। अली अहमद कुर्द साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुर्द साहब से अभी तक जितनी बातें हुई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कुर्द साहब ने कही है कि वो कहते हैं बहुत सी बातों के बारे में कि मैं अपना जो ओपिनियन है वो रिजर्व रखूंगा, जब बॉल हमारे कोर्ट में आएगी, अगर हमारे कोर्ट में आई तो फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। कुर्द साहब ऐसे ही कहा आप? जी, तकरीबन आपने ऐसे ही कहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह हमारी इंडिपेंडेंट है, आप भी ये फरमा रहे हैं। नहीं, हकीकत में इंडिपेंडेंट नहीं, मैंने माशाल्लाह कहा है, हम फख्र कर रहे हैं इस बात, माशाल्लाह बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट में कहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है, हमारी अदलिया इंडिपेंडेंट है। तो कहा जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात होते हैं उनके ऊपर भी सू मोटो नोटिस लिए जाते हैं और वो बेशक वो जुडिशल एक्टिविज्म के जुमरे में आ जाए, लेकिन मजबूर होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो एनआरओ है उसके हवाले से बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन क्यों नहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदलिया इसको लेकर आती सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्यों नहीं इसका इस बात का इसको खदेड़ा जाता कि इसके अंदर क्या है? देखिए, इस मुल्क में 60 साल से तो कोई अदलिया नाम की चीज़ थी नहीं बिल्कुल, जिसको मैं कहता हूँ कि एक मफलूज, एक लंगड़ी लूली एक अदलिया थी। हमारी किस्मत में अभी एक आज़ाद और बहुत ही ताकतवर एक अदलिया है, जिसमें बहुत ही काबिल एहतराम और बड़े दर्जे वाले जज बैठे हैं। ठीक, इस आज़ादी का ये मतलब तो नहीं है कि आप सारे सिस्टम को जो है उतार तलपट करके फेंक दें और इसको जिस जहाँ आपके जी चाहे उसको वहाँ उठाकर वहाँ फेंकें, इसको उठाकर यहाँ रखें, ये नहीं। एक सिस्टम है, चलाना है, और ये जो है आपने इसमें जो भी खूबसूरती लानी है, जो भी एक तरतीब देना है, इस तरीके से देना है कि सिस्टम भी चलता रहे और उस लिहाज से मामला भी नहीं बिगड़े। मतलब आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करें? नहीं, देखिए, मैं मिसाल के तौर पे हम भी तो शुरू में ये कह सकते थे कि जो कुछ है उठा के बाहर निकालो, किसी पीएसयू वालों को हम नहीं मानते हैं, सब उठा के बाहर फेंको, ये होगा, हम कह सकते। वो वैसे रो रहे हो, नहीं, फेंक तो दिया आपने नहीं, वो तो बाद में हो ना। हम कह सकते थे मगर हमने नहीं कहा। हमने देखे जितने भी हमारे वकील साथी थे, हम ये कहते थे कि 2 नंबर वाली जो पोजीशन है उस अदलिया को बहाल किया जाए। इसका मतलब हमारे जहन में यह था कि हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तमाम सिस्टम को उखाड़ पिछाड़ 2 नवंबर वाले में बाद में 31 जनवरी में 31 जुलाई में आपने देखा 2 नवंबर वाले में तो हर चीज एक तरतीब से होती है। अब पार्लियामेंट के सामने वो 37 के करीब जितने भी ऑर्डिनेंसेस हैं वो गए हुए हैं, उनके पास टाइम है, देखें वो क्या करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी एनआरओ सुप्रीम कोर्ट खुद टेकअप करेगी इस मैटर को, वो नहीं होगा? नहीं, लोगों के एक्सपेक्ट करने की कोई वजह क्या है? वो कहते हैं जी कि नहीं, जो जिन मेरी यार सुन लीजिए। नहीं, देखिए, मेरी यार सुनिए। आप देखिए, लोगों ने लोगों को वोट दिया, एक पार्लियामेंट बैठी हुई है। अब अगर मेरी तो सिर्फ हुकूमत की तश्कील में या हुकूमत की पॉलिसियों में मेरा यही हो सकता है, जब इलेक्शन होगा मैं जाके वोट दूंगा, वोट देने के बाद 1 हफ्ते के बाद फिर मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं कहूँ कि नहीं जनाब मेरी ये राय, भाई आपकी जो भी राय था आपने उसका इजहार कर दिया, आपने ABC जो भी थी आपने उसको वोट दे दिया। अब 5 साल के बाद मेरे, अब अगर कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वो 5 साल के बाद वो वक्त आएगा। हाँ, आप ये बात करें कि कानूनी लिहाज से या आईनी लिहाज से किसकी क्या अहमियत है, अगर कोई अदालत में जाता है उसकी बात और है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो एनआरओ है वो हमारे आइन से मुतसादम है, जो उनको अदालत में जाना चाहिए। वो अदालत वो खुद, मतलब वो आप समझते हैं कि वो खुद टेकअप करें, खुद में ले जाएं अदालत के अंदर के जी एनआरओ को सुना। अदलिया का ये मतलब नहीं होता है कि वो सुबह उठे और उसको रात को ख्वाब आ जाए, और या सुबह वो समझे कि आज मैंने ये मेकअप, ये मेरे ख्वाहिश के मुताबिक ये चीज़ नहीं हो रही, लिहाजा इस मैटर को टेकअप करना, ऐसे नहीं होता है। अदालतों के रास्ते होते हैं, एक तरीक़ाकार है, एक नज़्म व ज़ब्त है, एक रूल्स रेगुलेशन है, एक सिस्टम है, उसके मुताबिक अदालत के नोटिस में वैसे एनआरओ वाली बात है, मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी आला अदलिया के नोटिस में। जी हाँ, बिल्कुल, और लोगों के कंसर्न्स भी नोटिस में। हाँ, तो फिर जब कुछ नहीं होता तो फिर क्या होगा? या तो आपने कहा ना हमारी आला अदलिया को ख्वाब नहीं आ जाता, मैं मान लेता हूँ, वो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जब नोटिस में हो, उनको पता हो है, नहीं नोटिस में नहीं, पेंडिंग है मैटर, पड़ा हुआ है मैटर। अब ये अदालत का एक अपना राइट है कि वो कौन से मैटर को किस तरीके से टेकअप करती, ये बिल्कुल ये तमाम इख्तियार और वो ये उन्हीं के हाथ में। कुछ सब आम आदमी के लिए जो जुडिशल पॉलिसी है नहीं, उसमें ये बात कही जाती है कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों को तक इंसाफ पहुंचाया जाए। आज भी आप जानते हैं हमारे मुल्क में जो सिविल कोर्ट्स का निज़ाम है, वहाँ पर आप चले जाएं, आज भी फ्रिवलेस केसेस फाइल हो रहे हैं।
आज भी लोग ख्वार हो रहे हैं, तारीखों के नाम पर लोगों से पैसे बटोरे जाते हैं, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। आपने माशाल्लाह इतनी आपकी स्टैंडिंग है, आपने इतनी प्रैक्टिस की, आप जानते हैं लोग किस तरह से ख्वार होते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या कर रही है हमारी हालात? मैं इस बारे में इतना जानता हूँ, मेरे ख्याल कोई नहीं जानता। बिल्कुल मेरे नजदीक नीचे कोई अदालती सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तमाम का तमाम लूट मार है, तमाम का तमाम जो है करप्शन की जगह। और ये आपने फरमाया कि नहीं, फिरौन बैठे होते हैं। यही कहता हूँ, मैं अभी कहता हूँ, मैंने वो अभी भी कहा है। मैंने कहा चीफ साहब गए अडियाला जेल और कराची जेल में, बहुत अच्छा काम है, आज तक कोई पाकिस्तान का बात। मगर नहीं, आप जाएं पिंडी में, आप जाएं क्या हो रहा है, आप जाएं लाहौर में, जाएं पेशावर में देखें, कराची में मैं कहता हूँ चीफ साहब को हम और आपसे ज्यादा मालूमात रखें। चीफ कराची में ये सिस्टम होता है कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है, कराची में भी होगा, लाहौर में भी है, कराची में तो है एक जुडिशल मजिस्ट्रेट। अगर आप जाके उसकी काज लिस्ट उठाएं, 25 या 30 केसेस हैं, तो आप देखेंगे उसमें 2 वकीलों, सिर्फ तमाम केसेस 2 वकीलों के। क्यों? इसका मतलब ये है कि उस कोर्ट में और वो तमाम 2 वकील जो कि तमाम काज लिस्ट उनके केसेस में उससे, इसका मतलब तमाम कराची जानता है कि इस कोर्ट में इन वकला की वकालत चलती है और इन्हीं को रिलीफ मिलता है। ये है करप्शन। ये जो हमारी छोटी अदालतें हैं, जिसको मैं जी फरमाइए ये जज ही नहीं है। सबसे माशरे में सबसे अगर आजिज़ी वाली, इनकिसारी वाली या सबमिसिव सोच वाली अगर किसी तबके को होना चाहिए किसी भी माशरे में, वो मुंसिफों को होना चाहिए, अदालत में बैठे हुए इंसाफ देने वाले लोगों को होना चाहिए। मगर हमारे मुल्क में वो नहीं है। मगर हमारे मुल्क में फिर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल को, सारे फिरौन बैठे हैं, बिल्कुल फिरौन। एक छोटा सा मजिस्ट्रेट है, कोई हैसियत नहीं है, 2 वकील उठाए आकर उसको उठाकर बाहर फेंक दे, वो उसकी ताकत नहीं है। मगर आप उसको देखिए, वो भी फिरौन बन के बैठा हो। खुद साहब ये जो फिरौन है, ये जो आप कहते हैं लोअर कोर्ट्स में, ये सिर्फ लोअर कोर्ट्स में नहीं, बहुत ऊपर तक है, आला अदलिया में भी। बिल्कुल आला अदलिया क्या पैगंबर बैठे हैं क्या, सब कुछ। मगर हम यही कहते हैं कि जो चेंज आई है उसको चेंज होना चाहिए। कुर्द साहब मुझे ये समझाइए, अब ये आपकी बात से थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए समझा दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि तब्दीली आई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अभी तक फिरौन बैठे हैं। नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि बिल्कुल। एक देखें, मैं आपको बताऊं, जो होना चाहिए था, आपके दोस्त रहनुमा जो आपके साथी थे वो कहते थे जुडिशियल क्लींजिंग हुई है, साफ हो गया। देख, बहुत 16 मार्च से अब तक काफ़ी अरसा गुजर गया, काफ़ी महीने गुजर गए हैं, ठीक है। उस लिहाज से तो अगर आप देखें बिल्कुल एक नई तब्दीली है। जैसे मैं कहता हूँ, ये वो जज नहीं है जिनको जो है किसी जो प्रोसेस एलिवेशन का उस तरीके से है, ये तो लोगों की सपोर्ट पे है, लाखों करोड़ों लोगों की सपोर्ट और लोगों के सड़कों पे निकलने की बुनियाद पे है। लिहाजा ये इस वक्त जो है, ये एक बिल्कुल एक बहुत ही ताकतवर एक अदलिया का वजूद हम रखते हैं। इस अदलिया के वजूद की बुनियाद पे जितनी तब्दीली आनी चाहिए थी, नहीं आई है। लोग बजाय बेहतरी की तरफ, अब वो जजेस जिनको सपोर्ट मिला है, लोगों का सपोर्ट है, तो उनमें चाहिए थे, जैसे मैंने कहा, उनमें आजी आनी चाहिए थे, उनमें आजी नहीं आई। उनमें मैं समझता हूँ कि फिरौन तकब्बुर आ गया, तकब्बुर है, बिल्कुल मुतकब्बिर है, बिल्कुल है तकब्बुर, सामने नजर आता है। तो उनको ठीक तमाम पाकिस्तान में कौन करेगा? इस वक्त आपका जवाबदेही कहाँ होगी? कुछ आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, उनकी जवाबदेही कौन है, कहाँ है, कौन ठीक करेगा? उनकी जवाबदेही हमारे पास है। क्या करेंगे आप? हमारे पास है, ये बताएं क्या करेंगे? नहीं, वकील बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और मेरी हमेशा से ये राय रही है, मैंने हमेशा वकला की डिग्निटी या वकला की जो हैसियत है उसको मैंने जजेस के मुकाबले में हमेशा ऊपर रखा है, और मेरा सोच है इसको हमेशा ऊपर होनी चाहिए। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। अली अहमद कुर्द साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कुर्द साहब के बारे में जो सब जानते हैं एक बात के बड़े राइटियस इंसान है, जो बात उन्होंने कहनी होती है वो बस कह जाते हैं, और इनकी बात में वजन जरूर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदें, जो एक्सपेक्टेशंस इस अदलिया से हैं, रिस्टोर्ड जुडिशरी से हैं, वो पूरी होंगी, और जो तीनों हमारे हेड्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, वो अपने अपने एम्बिट में रहकर काम करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।